इंतखाबात आपको लगता है कि फरवरी या जनवरी में हो जाएंगे? जी, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन ये चूँकि तयन उसका जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है और उसके सामने जितने भी मॉट क्वेश्चंस होते हैं, लीगल क्वेश्चंस होते हैं, वो जब उनका फैसला हो जाए तो फिर जाहिर है वो बाइंडिंग होता है। हो सकता है इलेक्शन जनवरी से पहले भी हो जाए। वोटर जिस सियासी रहनुमा को चुनना चाहते हैं उसके हक में वोट करें, कोई इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात में सबको जलसों और तकरीरों की इजाज़त होगी। मैं खुद भी देखूंगा जो जमात मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम लाए उसको वोट दूंगा। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे 90 रोज़ में ही करवाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने का आईनी फरीजा अदा करेंगे और अपने घर को जाएंगे। पीटीआई को 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने वोट दिया। बतौर जमात इनके खिलाफ नहीं हूँ। 9 मई वाक़े में मुलव्वस अफराद को दहशतगर्द नहीं समझता। जिन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की, कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम और रियासती इदारों में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। एलामी में कहा गया, ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। मुल्क गैर मुस्तहकम करने वालों, इनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। इजलास में मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लाए और चेयरमैन पीटीआई को इसका फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। 2018 में असेंबली में बैठने का फैसला भी पीपल्स पार्टी की वजह से किया। हमने फैसला किया था कि इस्तीफे देते हैं तो फौरी इलेक्शन हो जाएंगे। एमक्यूएम और बीएनपी जल्द इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हुकूमत की मुद्दत पूरी कराने आए थे। फरवरी में आम इंतखाबात होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। नवाज शरीफ को इस बात का ताना ना दें कि भाई की हुकूमत थी नहीं आए। नवाज शरीफ तब बेटी का हाथ थाम कर वापस आए जब मुखालिफ की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए बैरून मुल्क गए, अपनी सेहत को ठीक ठाक करके वापस आएंगे। इस्तीफा नहीं दूंगा, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी आईनी मुद्दत के मौक़िफ़ पर डट गए। नए सदर के इंतखाब तक अपनी जिम्मेदारियां बदस्तूर अंजाम देने का प्लान तैयार कर लिया। आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटेरिएट और पर्सनल स्टाफ को आइंदा 6 माह के लिए अपनी सदारती मसरूफियात का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। आरिफ अलवी की मुद्दत मयाद 9 सितंबर को ख़त्म हो रही। आईनी तौर पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब और ओहदा संभालने तक अपने मनसब पर फाइज रह सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। बेंच पर हुकूमती एतराज पर अदालत ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। जड़ावाला में चर्च नजर आतिश करने का वाकया, सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंतखिल भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में 90 रोज में इलेक्शन, आइन और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, अगर अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो वो ताला लगा दें। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात समेत आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। मुल्क तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा। तमाम इदारे आइन के मातहत हैं और सबको आइन के मुताबिक काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अहकामात न मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। अमेरिकी करेंसी का जवाल शुरू, रुपया तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर रेट में 1% से कम फर्क रह गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए, इंटरबैंक में 2 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में 307 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 दिनों में 25 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई।
डॉलर रेट में कमी, ग्रे मार्केट और पर क्रैकडाउन और ओपन मार्केट में जांच पड़ताल का नतीजा। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स एक साथ में वसूल करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 200 यूनिट वाले तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते हैं। IMF का 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। IMF का बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी तेज करने का मुतालबा। रबा साल में PIA, स्टील मिल और RLL पावर प्लांट्स की निजकारी की भी ख्वाहिश। स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद, अखराजात में कमी का भी मुतालबा। वजारत खजाना का कहना है कि $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत 203 सरकारी कंपनीज को रवा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। IMF का मौक़िफ़ है कि इन कंपनीज का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जिनकोज और डिस्कोज में नाकिस गवर्नेंस के बाइस नुकसानात में भी इजाफा हुआ। बिजली की तकसीम कार कंपनी सफेद हाथी बनने लगी। कंपनीज को एक साल में भारी नुकसानात का इंकशाफ। माहाना 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी। रोजाना 1 अरब 61 करोड़ की बिजली कुंडे की नजर हो गई। एक साल में मजमूई तौर TND नुकसानात का तनासुब 16.45% रहा। सबसे ज्यादा नुकसानात पेस्को को हुआ जिसका तनासुब 38% रहा। सेप्को का नुकसान 35%, हेस्को 28%, केस्को 27%, हेप्को 14%, लेस्को 12% और आइस्को का सबसे कम 8% रहा।